नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानी पे कहानी में, जहां मैं कोशिश करता हूं आपको एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियां देने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अफ्रीका महाद्वीप में हीरों की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहां से बहुत अधिक मात्रा में हीरे प्राप्त हुए थे। वहाँ के एक गांव का रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था जिन्होंने हीरों की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए थे। वह भी हीरों की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना एक खेत बेच दिया और हीरों की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद उसे हीरों का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल भी गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इतना हताश हो गया कि उसने जीने की तमन्ना छोड़ दी और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान का खेत खरीदा था, एक दिन उसने उसी खेत के मध्य बहती छोटी नदी में एक पत्थर देखा। उस पत्थर पर इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई दे रहा था। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे उस पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने वह पत्थर वहां से उठा लिया और सीधे अपने घर लेकर चला गया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि वह सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर ही सजा रहा। एक दिन उसके घर उसका एक दोस्त आया। उसने जब वो पत्थर देखा तो वो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, भाई क्या तुम इस पत्थर की कीमत जानते भी हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से यह हीरा हो सकता है, शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा। उसका दोस्त बोला। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत में नदी के किनारे मिला और वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पर पहुँचे और वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए। फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। जब जांच की रिपोर्ट आई तो किसान के दोस्त की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरों का भंडार था। वह उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी। दूसरा किसान उस खदान की वजह से मालामाल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर दर भटका और अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसके कदमों तले थी। दोस्तों, इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों के नीचे ही थी, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों की पहचान नहीं कर पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। जीवन में यदि सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की। सफलता निश्चित रूप से ही आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।